शिव सूत्र, जैसा कि सूत्र शब्द से ही स्पष्ट है कि भगवान शिव द्वारा सूत्रों की रचना संकेतों के रूप में की गई है। अज्ञानवश दुख और बंधन में पड़े मनुष्यों के प्रति शिव की करुणा इन सूत्रों के माध्यम से प्रकट हुई है। संसार से मुक्ति अपना सत्य स्वरूप जानकर ही हो सकती है, और ये सूत्र ऐसे संकेत हैं जो सभी मान्यताओं, धारणाओं को ध्वस्त करते हुए क्रमशः आत्मबोध की ओर ले जाते हैं। शिव सूत्र के 3 अध्यायों में प्रथम शांभवोपाय में कुल 22 सूत्र हैं, जिनमें जिज्ञासु की जिज्ञासा के समाधान का आधार वार्तालाप है, अर्थात उसे सुनना है, सुने हुए पर मनन करना है और फिर उस ज्ञान में बने रहना है। इसे ही श्रवण, मनन और निदिध्यासन कहा जाता है। शांभवोपाय के सूत्र उन साधकों को संबोधित कर रहे हैं जो जन्मजात साधक हैं, जिनमें पूर्व जन्म की साधना के परिणाम स्वरूप संसार के प्रति मोह का भाव नहीं, वैराग्य का भाव है, क्योंकि उनकी दृष्टि संसार की असारता को देख पा रही है और ये भी देख पा रही है कि सभी दुखों का मूल अज्ञान है। ऐसी जिज्ञासु की बुद्धि तर्कशील और शुद्ध होती है, विवेक जागृत होता है। वो कही सुनी बातों को अपरोक्ष अनुभव और तर्क से जांचे बिना स्वीकारता नहीं है। उसकी बुद्धि में यदि आंशिक अशुद्धि भी है तो ज्ञान के द्वारा चित्त में उपस्थित भ्रम के समाप्त होते ही बुद्धि शुद्ध हो जाती है। ऐसे साधक को किसी साधना या प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। वो इतना ग्रहणशील और संवेदनशील होता है कि उसकी दृष्टि संकेतों के आधार पर ही बुद्धि से परे गंतव्य को देख सकती है। चैतन्यमात्मा एक अर्थ है आत्मा चैतन्य या शुद्ध चेतना है। मैं क्या हूं, मेरा तत्व क्या है, ये मूल प्रश्न है, और पहला सूत्र इसी प्रश्न के समाधान के साथ आगे बढ़ रहा है। आत्मा अर्थात मेरा होना या मेरा सत्य स्वरूप। तो ये क्या है? सूत्र बताता है आत्मा शुद्ध चेतना है। जब शिव कहते हैं कि मैं शुद्ध चैतन्य हूं, तो इसका अर्थ ये है कि मैं भौतिक देह या मन आदि नहीं हूं। इसे कैसे जांचें? इसे जांचने के लिए पहले ये जानना आवश्यक है कि सत्य क्या होता है। तो जो अपरिवर्तनीय हो, अटल हो, वही सत्य या तत्व है। अतः जो भी परिवर्तित हो जाता हो, वो सत्य या मेरा तत्व नहीं हो सकता। तो आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि आप जो भी देख सकते हैं, अर्थात जिनका भी आप अनुभव कर सकते हैं, वे सभी दृश्य वस्तुएं निरंतर बदल रही हैं, परिवर्तित हो रही हैं। तो नियम निकलकर ये आता है कि जिसका भी अनुभव हो जाता है वो आप नहीं हो सकते, और जो परिवर्तित हो जाता है वो आप नहीं हो सकते। अब आप जांचें तो पाएंगे कि वस्तु, शरीर, संवेदनाएं, भावनाएं, विचार, इच्छाएं, स्मृति तथा स्मृति में संचित कला कौशल, लिंग, नाम, उपाधि, शिक्षा, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता आदि, इन सब का आपको अनुभव होता है, और ये सभी अनुभव बदलते रहते हैं। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि ये सब आप नहीं हो सकते। इससे ये भी स्पष्ट है कि इन सब अनुभवों को हटाने के बाद भी आपका होनापन बचा हुआ है, जो इन सब अनुभवों का साक्षी है, वही चैतन्य है। अब ये जो आपका होनापन यानी चैतन्य है, इसके बारे में कुछ प्रश्न अपने आप से उठाइए। क्या इसका कोई आकार है? क्या इसका कोई निश्चित स्थान है? क्या इसे किन्हीं सीमाओं में बांधा जा सकता है? क्या इसका जन्म मरण हो सकता है?
शरीर आदि का कोई भाग नष्ट होने पर क्या ये भी नष्ट हो जाता है? स्मरण के चले जाने पर क्या ये भी चला जाता है? आप पाएंगे कि इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर आता है, नहीं। अतः स्पष्ट है कि चैतन्य यानी आप निर्गुण, निराकार हैं, असीमित व सर्वव्यापी हैं और अजर व अमर हैं। शरीर, मन, जगत और इनमें होने वाली प्रक्रियाएं अनुभव हैं और आप इनके साक्षी हैं, दृष्टा हैं। तत्व वो है जिसके कारण किसी वस्तु आदि का होना संभव होता है, जैसे मिट्टी तत्व है और उसी के कारण घड़ा आदि मृद भांडों का आकार या नाम रूप संभव है। तत्व बदलता नहीं है, तत्व से निर्मित आकार प्रकार बदलते रहते हैं। आकार प्रकार के नाश होने पर भी तत्व का नाश नहीं होता, जैसे घड़े आदि के टूटने से मिट्टी जस की तस रहती है। तत्व व सत्य एक ही है। तत्व ही सत्य है और सत्य ही तत्व है। तत्व अपरिवर्तनीय है और इसी कारण से सत्य है। संवेदनाएं, भूख, प्यास, दर्द, थकान आदि। भावनाएं, क्रोध, ईर्ष्या, घृणा, दया, करुणा आदि। ज्ञानम बंध 1-2 अर्थ है ज्ञान बंधन है। पहला सूत्र कहता है कि आत्मा अर्थात मैं चैतन्य हूं जो निराकार है और निराकार का ज्ञान नहीं हो सकता। तो अब प्रश्न ये है कि मुझे मेरा ज्ञान जो हो रहा है कि मैं नाम रूप हूं, ये ज्ञान क्या है? सूत्र इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहा है कि ज्ञानम बंधा अर्थात ये ज्ञान जो स्वयं को शरीर और मन मान सीमित कर रहा है, ये बंधन है। सीमाएं खंड करती हैं, जिससे अहम और भेद का जन्म होता है। असीमित में खंड की प्रतीति आभास्यालिक है। इसे सत्य मान लेना ही बंधन है, क्योंकि वास्तव में जीव सीमित हुआ नहीं, सिर्फ सीमित होने का ज्ञान हो रहा है। कैसे? ज्ञान का शाब्दिक अर्थ है जानना या जो भी जाना जा रहा है। जीव जो भी जान रहा है इंद्रियों के माध्यम से जान रहा है। आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा के माध्यम से क्रमशः रूप, ध्वनि, गंध, स्वाद और स्पर्श का अनुभव होता है। इंद्रियां जो भी बताती हैं, बुद्धि उन अनुभवों का विश्लेषण कर उन्हें विभाजित करती है, जैसे कि उसे अन्य शरीर, जीव और जगत की वस्तुएं अपने शरीर से अलग दिखते हैं। जीवों, वस्तुओं, परिस्थितियों आदि को सही गलत, अच्छा बुरा, उपयोगी अनुपयोगी, अनुकूल प्रतिकूल के खांचे में डालती है। अतः पहले तो इंद्रियां ही बहुत सीमित अनुभव ग्रहण करती हैं और फिर बुद्धि उन अनुभवों को भी खंड खंड कर देती है। बुद्धि का किया ये विश्लेषण भेद ज्ञान है। दूसरी ध्यान देने वाली बात यह है कि जिन इंद्रियों द्वारा लिए गए अनुभवों के संयोजन से ज्ञान होता है, वो इंद्रियां कभी सच नहीं बताती। वो अपनी सीमा के अनुरूप ही जानकारी देती हैं। ये इस उदाहरण से स्पष्ट है कि जब कृत्रिम रूप से सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी द्वारा आंख की देखने की सीमा बढ़ाई जाती है, तो वो दृश्य या अनुभव बदल जाता है। ये आभासीय ज्ञान है, जिसमें विभाजन है, कर्ता है, कर्म है। ये ना हो तो मात्र होना है, जो कि चैतन्य की सहज स्थिति है। एक शिशु में भेद वृत्ति नहीं है, वो अबोधता में अस्तित्व से एकाकार है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो आसपास के वातावरण से सीखता है कि वो अस्तित्व से अलग कोई व्यक्तित्व है। इस देह की तादाद में से मैं, फिर मेरा या मेरे उपस्थित हो जाते हैं। वो वस्तुओं से, संबंधों से, पद प्रतिष्ठा से स्वयं को जोड़ता जाता है और उनसे बंधता चला जाता है। ये सांसारिक ज्ञान जीवन के लिए उपयोगी तो है, पर यह अंतर चेतना को ढक लेता है।
व्यक्ति का बहिर्मुखी चित्त इसी ज्ञान को सत्य मान उसी के अनुसार ढलता जाता है। जिस प्रकार शेर का बच्चा भेड़ों के बीच रहकर स्वयं को भेड़ ही समझने लगता है, उसी प्रकार व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप से अपरिचित रहकर देह बोध में जीता रहता है। व्यवहारिक पक्ष। मनुष्य में बुद्धि के विकास ने उसे इस संपूर्णता से अलग करने का कार्य किया। उसने पारिवारिक, सामाजिक, भौगोलिक सीमाएं गढ़ी, उन्हें नाम दिए, उनकी व्यवस्था हेतु नियम बनाए और इस तरह उसने प्राकृतिक व्यवस्था से भिन्न स्वयं की व्यवस्था गढ़ दी। उसने उस प्राकृतिक व्यवस्था को भंग कर दिया जिसमें प्रत्येक जीव के जीवन में एक रूपता थी। प्रकृति में सभी जीवों के लिए संसाधनों का समान वितरण था। मनुष्य ने अन्य सभी जीवों से और सबल मनुष्यों ने दुर्बल मनुष्यों से उन संसाधनों को छीनने का कार्य किया। मनुष्य ने स्वयं को परिवार, जाति, समाज और राष्ट्र में सीमित कर लिया। इस भेद ज्ञान ने उसे संपूर्णता से अलग खंड खंड कर दिया और वो स्वयं ही विभिन्न सीमाओं में बंध गया। योनि वर्गः कला शरीरम 1:3 अर्थ है, योनि यानी स्रोत में जिस भेद का ज्ञान हो रहा है वो उसी की लीला रूप शरीर है। पिछले 2 सूत्रों से यह स्पष्ट हुआ कि मेरा सत्य स्वरूप निराकार चैतन्य है और जो स्वयं के नाम रूप होने का ज्ञान हो रहा है वो भेद ज्ञान है, बंधन है। अब प्रश्न ये उठता है कि मैं चैतन्य हूं तो ये जगत में दिख रहे अन्य शरीर और रचनाएं क्या हैं? ये सूत्र इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि ये विभिन्न रूप चैतन्य की ही कलाएं हैं, अर्थात उसके ही रूप हैं। जैसे चंद्रमा की भिन्न कलाओं में चंद्रमा ही होता है, वैसे ही ये जो योनि वर्ग है ये चैतन्य के ही होने का ढंग है, अर्थात एक ही चैतन्य सर्वव्याप्त है। जिन नाम रूपों का ज्ञान हो रहा है वो चैतन्य का ही प्रकट भाग है। इस प्रकट भाग को चित्त और उसके बढ़ते विकास क्रम को चित्त की परतें कह सकते हैं, जैसे खनिज, जलीय जीव, पेड़ पौधे, सरीसृप, स्तनपायी जीव, मनुष्य और उससे आगे की यात्रा कर वापस सरल हो चैतन्य में विलीन होता है। नाद के अनंत महासागर का कुछ छोटा भाग जो इंद्रियों की पकड़ में आता है वही प्रकृत रचनाओं के रूप में दिखाई देता है।